नमस्कार मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर। हाँ बोलिए। मैडम, आपका एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है, क्या आप उसे चालू करना चाहेंगे या बंद रखना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बिहाइंड चैनल पर। आज की कहानी जनहित में जारी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सरकार ने नीतियां तो बनाई लोगों के फायदे के लिए, डिजिटल कैश का चलन चलाया, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किए बिना। और इस साइबर क्राइम के विक्टिम्स वो लोग हुए जो टेक्निकली अवेयर नहीं थे। दोस्तों, ये कहानी है जामतारा शहर की, जो झारखंड में है, जहां से देश के 90% साइबर फ्रॉड्स होते हैं। इवन आप लोगों को भी कभी ना कभी एक कॉल तो ज़रूर आया होगा जामतारा से। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। जामतारा शहर के गांव कुछ साल पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ ही थी। लेकिन 2016 के बाद इन लोगों के पास बड़े बड़े मकान और सुविधा की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो इनके पास ना हो। महंगी कारें, और इन सब का फैमिली बिजनेस है ऑनलाइन ठगना। इन गांव में नॉर्मल से ज़्यादा टावर्स हैं, हर किसी के पास 5-6 स्मार्टफोन्स हैं और 15 से 20 सिम्स होते हैं जो कि हर महीने बदले जाते हैं। जामतारा के सिर्फ एक गांव से हर दिन 2500 से 3000 कॉल की जाती है। जामतारा में कोई भी ऐसे स्टेट की पुलिस नहीं बची है जिसने यहाँ रेड ना मारी हो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर स्टेट की पुलिस यहाँ रेड मार चुकी है। जब तक ये फ्रॉड आम जनता में हुए, तब तक ये फ्रॉड मीडिया में आम नहीं हुए। लेकिन जब मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटीज, पुलिस ऑफिसर्स, इवन आईएएस ऑफिसर्स इस फ्रॉड के शिकार हुए, तब जाकर ये फ्रॉड लाइमलाइट में आए और इन पर तहकीकात शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक रिसेंट किस्सा है उदयपुर की आईएएस ऑफिसर का, जिन्होंने 6 लाख रुपए गंवा दिए। हुआ ये, एक कॉल आता है और उनको बोलते हैं कि मेन ब्रांच से मैं बात कर रहा हूँ, आपको केवाईसी अपडेट करनी होगी वरना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, आप वहाँ से केवाईसी अपडेट कर लो। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, अपनी अकाउंट की डिटेल्स डाल दी, उन्हें एक ओटीपी रिसीव हुआ, प्रोसेस आगे बढ़ाया, ओटीपी डाल के और खुद के 6 लाख रुपए गंवा दिए। आपको क्या लगता है आपके साथ नहीं हो सकता? ये जामतारा है, सबका नंबर आएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इन फ्रॉड से बचे रहें और ये लोग किन किन तरीकों से आप लोगों के मेहनत के पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। मैं इन लोगों के फ्रॉड करने के कुछ तरीके शेयर करूंगा और ये फ्रॉड से बचने के तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले और आसान तरीका देखते हैं। ये बैंक ऑफिशियल बन के आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके डेबिट कार्ड की सुविधा बंद की जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कार्ड यूज़ करते रहें तो मैं इधर से ही आपका प्रोसेस चालू कर दूंगा। कुछ भोले भाले लोग इन बातों में फंस जाते हैं और प्रोसेस करने को बोल देते हैं। फिर ये उन लोगों से उनके कार्ड के डिटेल्स मांगते हैं। कार्ड के डिटेल्स जैसे कि कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट। फिर ओटीपी मांगते हैं। फिर ये लोग उनके सारे पैसे उड़ा लेते हैं। इवन आजकल तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिन पे ओटीपी भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचो, क्या ये लोग रैंडमली किसी को भी कॉल कर देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों के पास एक लिस्ट होती है जिस पे कस्टमर का नाम और बैंक का नाम होता है कस्टमर के, और ये लिस्ट मिलती है उन्हें कॉल सेंटर्स के कुछ लोगों से जिनका इस फ्रॉड में हिस्सा होता है। तो हमेशा ये बात आप याद रखो कि आपके आए हुए कॉल पर अपनी कार्ड की डिटेल्स नहीं देनी है।
अगर आपको लगता है कि आपका KYC अपडेट नहीं है या आधार लिंक करा रहे हैं तो आप सीधा बैंक जाओ या उनके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करो। कॉल करके बैंक आपसे कभी भी कार्ड की डिटेल्स नहीं मांगती है। दूसरा तरीका जिसमें ये स्कैमर्स बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे स्नैपडील, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की फेक वेबसाइट्स बनाते हैं और आपको ऑफ़र फ्लैश होता है। जैसे दिल्ली के एक आदमी को ऑनलाइन गेम खेलते हुए एक ऑफ़र आया स्नैपडील की वेबसाइट से कि आईफोन लेटेस्ट मॉडल सिर्फ 18,000 में मिल रहा है डिस्काउंट में। अब इनके ऑफ़र इतने लुभाने वाले होते हैं कि लोग इसमें फंस ही जाते हैं। इसने उस लिंक पर क्लिक किया, स्नैपडील की वेबसाइट आई और उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया आईफोन के लिए। 2 दिन बाद जब उसने स्नैपडील को कॉल किया तब उसे पता चला कि एक फेक वेबसाइट पर उसने पेमेंट किया था। हमेशा ये याद रखो, आप कभी भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है या फिर उसके जैसे दिखने वाली फेक वेबसाइट है, या फिर इस वेबसाइट पर पेमेंट करना है या नहीं। तो पता करने का सबसे आसान तरीका है, जब आप उस वेबसाइट पर जाएं तो चेक करें टॉप लेफ्ट साइड में एक लॉक ताला बना होना चाहिए। और साथ में ये भी चेक करें कि वेबसाइट के URL में HTTPS होना चाहिए, ना कि HTTP। सिर्फ HTTPS वाली वेबसाइट्स पेमेंट के लिए सिक्योर है। कभी भी अननेसेसरी एंड सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक ना करें। तीसरा तरीका है जिसमें दोस्तों कई बार एक मैसेज आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम पर। आपके IT रिफंड के लिए इस लिंक पर क्लिक करें या अप्लाई करें। एक मुंबई के प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को ये लिंक रिसीव हुआ इनकम टैक्स रिफंड के लिए। जब उसने इस लिंक पर क्लिक किया तो एक फेक IT फॉर्म ओपन हो गया और उसने सारी अकाउंट डिटेल्स उस फॉर्म में फिल कर दी और फिर स्कैमर ने इस आदमी की सारी मेहनत की सेविंग्स सेकंड्स में खाली कर दी। हमेशा याद रखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड के रिलेटेड कोई भी लिंक सेंड नहीं करता है। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड के हकदार हैं तो IT डिपार्टमेंट उस रिफंड को डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने अपने IT रिटर्न फॉर्म में दी हैं। और चौथा तरीका है UPI बेस्ड पेमेंट स्कैम्स, जो कि बिल्कुल नया तरीका है। UPI बेस्ड से मेरा मतलब है फ़ोनपे, गूगल पे, भीम और पेटीएम ऐप के नाम पर जो पेमेंट लिंक रिसीव करना। ऐसा स्कैम अभी एक पुणे के एक आदमी के साथ हुआ। स्कैमर ने उसको ऑनलाइन स्कूटर बेचने का झांसा दिया और आदमी को एक नॉमिनल 10 रुपये का अमाउंट सेंड करने को कहा। उस आदमी को इसके लिए एक पेमेंट लिंक रिसीव हुआ UPI ट्रांसफ़र के लिए, जिस पे उस आदमी ने अपनी UPI ID डाली, उसे एक OTP रिसीव हुआ और वो OTP उसने स्कैमर को सेंड कर दिया आगे के ट्रांजैक्शन के लिए। बस अगले ही सेकंड उसके अकाउंट में से करीब 1.5 लाख रुपए निकल गए। तो हमेशा याद रखो, कभी भी अगर आप UPI पेमेंट्स करते हो जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, पेटीएम से, तो पेमेंट करने के सिर्फ 2 ही तरीके अपनाना। पहला है आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर पर ट्रांसफ़र करें और दूसरा है आप QR कोड स्कैन करके ट्रांसफ़र करें। आप UPI पेमेंट लिंक के थ्रू कोई भी पेमेंट ना करें, क्योंकि आप ये पता ही नहीं कर सकते कि ये लिंक ऑथेंटिक है या फेक है। अगर कोई भी इन तरीक़ों से फ्रॉड के शिकार होता है तो बैंक रिस्पॉन्सिबल कभी भी नहीं होती और पुलिस इन केसेस में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती। तो सावधान रहिए, अवेयर रहिए और अपने चाहने वालों को ये वीडियो शेयर करें कि किसी के भी मेहनत के रुपए ना लुटे। जय हिंद दोस्तों।